सर कांग्रेस को तो कब से सोचना चाहिए था, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन नैवान शर्मा आप कब सोचेंगे? आपको समझ आया? मेरा अभी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। नैवान जी, ये घर बनाने का आइडिया किसका था मेरे भाई? ये किस महान आर्किटेक्ट का आइडिया था कि वो व्यक्ति जो मफलर लगा के, रिलैक्सो की चप्पल पहन के घर घर घूम के लाइट का खंभा चढ़ जाते थे, उनको ऐसे घर में रहना चाहिए? आई एम श्योर आप गए होंगे एंड यू मस्ट हैव गॉट द फील ऑफ इट, क्योंकि काफी समय रहे अरविंद केजरीवाल उस घर में। आपको समझ आया होगा, उनके सरकारी घर से लगे हुए जमीन पे बना, आपको समझ आया होगा कि क्या, मतलब देखने से दिखता है। आप बिजनेसमैन हैं, आप कमा रहे हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आजकल तो नौकरियों में भी इतने पैसे मिलते हैं, आप अपना घर बना रहे हैं, घर बनाने में कोई गंदी बात नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो बीजेपी से आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जब घर में आएंगे तो वो सरसों का तेल दरवाजे पे डालने आएगी बीजेपी? नहीं ना, बीजेपी तो मुद्दा ही बनाएगी ना। बीजेपी ने मुद्दा बनाया, अब वो आप करोगे ना। आपको देखना है कि कौन सी राजनीति आप कर रहे थे और क्या कर बैठे। नैवान शर्मा समझो, अभी बोलने से कि बीजेपी ने क्या गलत किया कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक चीज, स्टॉक टेकिंग भी एक चीज होती है। नहीं मैं जी प्लीज बताइए दीपक दादा को। तथ्यों पे हाँ। आपने एक पिक्चर सामने रखी है, मैं उस पिक्चर के ऊपर क्लैरिटी देना चाहता हूं। आपने कहा कि आप गए होंगे, बिल्कुल गए हूं, और बहुत नॉर्मल घर है, बहुत नॉर्मल घर है, और मैंने बहुत सारे, मुझे नहीं पता आप कौन से घरों में जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये केवल और केवल एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी लोगों ने, और भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, सब जानते हैं क्यों चाहती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जो एक, आप भाजपा को नहीं खत्म करना चाहते थे, उसके सामने अगर बेस्ट, नहीं आप भाजपा को नहीं खत्म करना चाहते थे, तो उससे राजनीति में आप क्या जलन करता है? आप क्या ताली बजाने आए थे? खत्म क्यों करना? आप क्या कांग्रेस को खत्म नहीं करना चाहते थे? आप क्या बीजेपी को खत्म नहीं करना चाहते? देखिए, आपने क्या पंजाब में कांग्रेस को खत्म नहीं किया? आपने क्या दिल्ली में कांग्रेस को खत्म नहीं किया? नैवान शर्मा, ये कमेंट सब बोलने से कुछ नहीं होगा गुरु। राजनीति में डांडिया खेलने नहीं आते हो सर। हमने सत्ता का, प्रतिद्वंद्वी को हराना ही होता है। अगर आप लगातार आप ही बोलते रहेंगे तो नहीं, तो आप ऐसे कमेंट मत दीजिए शर्मा जी, प्लीज समझिए, पार्टी ने प्लीज समझिए। किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये फुल पेज ऐड निकाल के ये क्यों कहना पड़ा कि दिल्ली के अंदर सारी जन कल्याणकारी योजना चलती रहेंगी? ये फुल पेज ऐड निकाल के भाजपा को क्यों कहना पड़ा? अगर अरविंद, अरे उनकी टैक्टिक है। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने काम नहीं किया, प्रेम जी को भी लाई, अरे उनकी टैक्टिक है। सबसे कम नैवान शर्मा वो 1 पेज का दे कि 2 पेज का दे कि 3 पेज का दे? एक सेकंड नैवान शर्मा, थैंक यू। आपने कितने पेजों का, कितनों को करा? अब बीजेपी उठाए तो, बीजेपी ने तो उठाया था, आप भी उठा लो ना। एडवर्टाइजमेंट देने से सरकारें बनती हैं और ना एडवर्टाइजमेंट ना देने से सरकारें नहीं बनती हैं। सर हमने पंजाब के सुनिए ना, पंजाब का एडवर्टाइजमेंट केरल में भी छपता है। एक सेकंड यार मेरे भाई, प्लीज डोंट। पंजाब का एडवर्टाइजमेंट केरल में छपता है, आपको लगता है पंजाब का एडवर्टाइजमेंट गुजरात में नहीं छप रहा था? भैया अखबारों में एडवर्टाइजमेंट से सरकारें बनती गिरती नहीं है। जैसे पत्रकार अनुराग भदौरिया घेरने से पार्टियां बचती या गिरती नहीं है। योजना चलने देंगे। अरे भैया, जनता को फील आनी चाहिए, जनता को आपसे फील आनी बंद हो गई। नैवान शर्मा, इंट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट, देश में आपसे वो आम आदमी वाली फीलिंग आनी बंद हो गई। पार्टी समझते हैं वो ये नहीं मानेंगे, मैं क्या करूं? आप बोलते रहो, फिर नहीं हो, यही हालत रहेगी। दीपक दादा, इनसे फील आनी बंद हो गई। इंडियन आदमी, इंडियन वोटर बहुत मतलब इमोशनल है। केजरीवाल का मफलर, केजरीवाल की वो सिंपल चलना रहना। अभी नैवान शर्मा अभी ऑडियो डाउन है मेरे भाई, मैं दीपक दादा के पास जा रहा हूं। दीपक दादा, उन्होंने अपना टच छोड़ दिया। जो भी उनके नए एडवाइजर्स आ गए, घर बना लो जी, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी ले लो जी, चार्टर फ्लाइट्स ले लो, चलो ठीक है, वो सारी चीजें बनती है। ये घर क्या बनता है? एक पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया मेरे को लग रहा है इसने, और बीजेपी ने उस पर कैपिटलाइज किया, जबरदस्त कैपिटलाइज किया। एक प्रेम जी आ रहा हूं। बहुत पुराना शेर है, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से उड़ गया यारो। तो जब आप जमीन के रिश्तों से उड़ जाते हैं ना, जब आप इमेज से 360 डिग्री टर्न कर लेते हैं, तो लोग आपको शक की निगाह से देखते हैं। और हर मतदाता का ये काम है कि वो अपने नेता की स्क्रूटिनी करे, उसको शक की निगाहों से भी देखे, और ये देखे कि वो मेरे पैमाने पर खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल को मैंने शुरुआती दिनों से देखा है, लेकिन उनका ये बदलाव, वो इतने बदल जाएंगे, ये शायद मैंने नहीं सोचा था। अनुराग भदौरिया, अनुराग दादा, देखिए मैंने आपको मिल्कीपुर भी है, मैंने आपको पहले बोला है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में, परसेप्शन बनाने में बहुत माहिर है,
और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का क्या बात है, झूठ और तारीफ कर रहे हैं? बनाती है, ये हिंदुस्तानी संस्कृति और संस्कार में नहीं है। हर आदमी इतना झूठ और फरेब नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पहले भी देश में राजनीतिक लोग रहे हैं, पहले भी राजनीति रही है, पहले भी विपक्ष में हम लोग रहे हैं, आज भी विपक्ष में, लेकिन इतना स्तरहीन राजनीति इसके पहले कभी हुई नहीं ना। भाषा शैली इससे ज़्यादा पहले गिरी है। इसकी जिम्मेदारी अगर किसी को जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को जाती है। और जैसे ही मैंने आपको बोला था कि हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, विपक्ष अगर विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, जैसे आप कहो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष अगर कुछ गलत कर रहा है, उसकी नीति गलत है तो उसका विरोध करना, उसे जताना। अगर हम विरोध करते हैं, सड़क पर उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हम लोगों को कहने लग जाते हैं तो देशद्रोही है। तो ऐसी सरकारें तो पहली बार देखने को मिल रही हैं। भाई इसके पहले भी रोडों पे आंदोलन हुआ करते थे, इसके पहले भी लोग अपनी आवाज उठाते थे। आज रोड पे आंदोलन करने जाओ तो ये पकड़ के कहते हैं नहीं नहीं आप सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी रोड है उस पे आप मिल्कीपुर क्यों हारे? माने क्या क्या कानून लगा के उस आप पे कोई ना कोई मिल्कीपुर एक्ट क्यों लगा हारे? और आपको जेल में डालने की कोशिश मिल्कीपुर करेंगे। क्यों हारे? लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र ये अनुराग भदौरिया वही ना कहते तंत्रों का दुरुपयोग। अच्छा ठीक, ओके ठीक, ओके समझ गए भाई। तंत्र बहुत दुरुपयोग करते हैं प्रेम शुक्ला जी। नैवान शर्मा हो गए, ये हो गए। हाँ पंकज शर्मा जी, कब तक समूचा विपक्ष तंत्रों का मिसयूज, एजेंसियों का मिसयूज, ये बोल बोल के आप कन्नी काटते रहेंगे? कब तक अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, अपने मिसमैनेजमेंट को नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्यों लड़े आपस में जब उन्हें एक साथ था, अलायंस में थे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में? पंकज शर्मा जी, आप तो मेरे से बहुत सीनियर पत्रकार हैं, दीपक दादा से भी। कितने वोट मिले हैं संदीप दीक्षित को और कितने वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं? ये एनालिसिस नैवान शर्मा की पार्टी बहुत पहले कर चुकी होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप और कांग्रेस साथ हो जाते तो अरविंद केजरीवाल नहीं हारते। इस पे एनालिसिस नहीं करेंगे। ये मशीन का बटन खराब है। संदीप दीक्षित ने सामने दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के वोट काटे हैं, वो नहीं बोलेगा कोई नहीं, वो कैसे बोल दे? असलियत है, हमें तो लड़ना है इनसे। पंकज शर्मा जी, एनालिसिस हमारा काम है, आपका और हमारा। देखिए, प्रतिपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनकी खामियां, उनकी गलतियां अपनी जगह हैं। अगर वो न होती तो फिर प्रतिपक्ष का ये हाल क्यों होता? मैं इसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूँ। कांग्रेस की जो कमज़ोर स्थिति है उसके लिए कांग्रेस खुद भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। पूरी लेकिन जिम्मेदार इसका है। ये मतलब नहीं है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, वो सिलेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो चुन चुन कर प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ प्रकरण बनाकर उनको तंग करने का काम कर रहे हैं। आई डोंट एग्री। ये भी तो सही है। प्रेम शुक्ला जी के पास में जाओ, दीपक दादा सिर्फ नंबर्स दे रहा हूं। नहीं, आप प्लीज सुनिए पंकज दादा। दिल्ली में, नई दिल्ली में कांग्रेस को 4,567 वोट मिले हैं, बीजेपी सिर्फ 4,089 वोटों से जीती है। जंगपुरा में कांग्रेस को 7,350 वोट मिले हैं, बीजेपी सिर्फ 6,075 वोटों से जीती है। ग्रेटर कैलाश में कांग्रेस को 6,711 वोट मिले हैं, बीजेपी सिर्फ 3,188 वोटों से जीती है। मालवीय नगर में कांग्रेस को 6,770 वोट मिले हैं, बीजेपी सिर्फ 2,131 वोटों से जीती है। कांग्रेस को राजेंद्र नगर में 4,015, बीजेपी 1,231 वोट। मादीपुर कांग्रेस को 17,958 वोट मिले, बीजेपी 10,899 वोटों से मिली। और 5 सीटें और हैं। नैवान शर्मा, पंकज शर्मा जी, अनुराग भदौरिया, इलेक्शन कमीशन को बोलने के बजाय ये भी देखो कि जो अलायंस की बात करते थे वो इन कागजों की तरह, जैसे ये टूटते ना, सिंबॉलिक, देखना जरा, ऐसे टूटे पड़े हो आप। नहीं, नमस्कार करने से कुछ नहीं होगा। प्रेम शुक्ला जी, फाइनल कमेंट्स। जी देखिए, राजनीति में पराजय के बाद आत्मावलोकन की आवश्यकता होती है। ये नहीं कर रहे। लेकिन जिसकी आत्मा मृत प्राय हो गई है वो आत्मावलोकन कर नहीं सकता, उसकी आत्मोन्नति जो है संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत की, हार की, हर स्थिति की समीक्षा करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पराजय में भी खड़ी रहती है और विजय में तो निश्चित तौर पर खड़ी रहती है। तो हर दल को जो है अपनी खामियों पर भी आत्मावलोकन करने की शक्ति आवश्यक है। लेकिन जो पानी के बुलबुले की तरह राजनीति में आए हैं, वो पानी का बुलबुला फूटने के बाद उनको अस्तित्व का संकट हो जाता है। लेकिन एक सवाल नैवान शर्मा मैं आपसे भी पूछता हूं और पूछता है भारत अरविंद केजरीवाल से भी, दीपक दादा, कि वो कौन महान आर्किटेक्ट था, वो कौन महान आदमी था जिसने ये घर बनाने का सजेशन दिया था? पूछता हूं मैं
और पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।